नमस्ते दोस्तों। राजनीति में कुछ लोग सिद्धांतों के लिए लड़ते हैं और कुछ लोग सिर्फ सीट के लिए। आज बात एक ऐसी ही हाई प्रोफाइल नेत्री की जो कभी कांग्रेस की पोस्टर गर्ल थी, फिर उद्धव ठाकरे की सेना की आवाज बनी और अब उनके सुर खेला होबे की तरफ मुड़ रहे हैं। जी हां, प्रियंका चतुर्वेदी। राज्यसभा का कार्यकाल क्या खत्म हुआ, मैडम की बेचैनी साफ दिखने लगी है। कल तक जो मातोश्री के चक्कर काटती थी, आज वो ममता दीदी के एसआईआर वाले विवाद में कूद पड़ी है। आखिर क्यों? क्या यह लोकतंत्र को बचाने की जंग है या फिर दिल्ली के उस सरकारी बंगले और वीवीआईपी स्टेटस को बचाने की आखिरी कोशिश? चलिए आज इस राजनीतिक गिरगिट जैसे बदलाव की परतें खोलते हैं। प्रियंका जी ने सोचा था कि 6 साल राज्यसभा में वफादारी निभाने के बाद उन्हें रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। उन्होंने बड़े अरमान पाले थे कि दूसरी बार भी राज्यसभा जाएगी, लुटियंस दिल्ली में ठाठ से रहेगी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने उन्हें एक ऐसा झटका दिया जिसकी उम्मीद शायद उन्हें नहीं थी। उद्धव जी ने उन्हें किनारे कर दिया और शरद पवार व कांग्रेस के दबाव में सीट किसी और को दे दी। अब सोचिए, जो प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस को धोखा देकर निकली थी, कांग्रेस उन्हें दोबारा क्यों लेगी? और उद्धव गुट के पास अब उन्हें भेजने के लिए नंबर ही नहीं बचे। नतीजा, प्रियंका जी अब पॉलिटिकल जॉबलेस हो गई है और जब नौकरी खतरे में हो तो नया बॉस ढूंढना ही पड़ता है। अब खेल देखिए। अचानक प्रियंका जी को पश्चिमी बंगाल के चुनाव और वहां के एसआईआर प्रोसेस में बीजेपी की साजिश दिखने लगी है। वो कहती है कि हम सीएम ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। प्रियंका जी, आप तो महाराष्ट्र की नेता है, फिर बंगाल के घुसपैठियों और वोटर लिस्ट में होने वाली धांधली पर ममता दीदी का बचाव क्यों? असल में उन्हें उम्मीद है कि शायद ममता बनर्जी उन्हें टीएमसी के कोटे से राज्यसभा भेज दे। लेकिन वो भूल रही है कि ममता दीदी खुद एक मजी हुई खिलाड़ी है। वो एक ऐसी नेता को क्यों चुनेगी जो अपनी पिछली 2 पार्टियों कांग्रेस और शिवसेना के साथ वफादार नहीं रह सकी? चलिए अब इस मुद्दे पर आते हैं जिसे प्रियंका चतुर्वेदी अपनी सुविधा के अनुसार नजरअंदाज कर रही है। ममता दीदी जिस एसआईआर का विरोध कर रही है उसकी सच्चाई क्या है? हमीबुल इस्लाम की मौत, एक स्कूल टीचर और बीएलओ जिसने टीएमसी नेता बुलेट खान से अपने 20 लाख रुपए वापस मांगे, नतीजा वो मृत पाए गए और टीएमसी ने इसे काम का दबाव बताकर दबाने की कोशिश की। दीपक महतो को धमकी, बीएलओ दीपक महतो को टीएमसी के बाहुबली जमीरुल इस्लाम मुल्ला ने खुलेआम धमकाया कि घुसपैठियों से कागज मत मांगना। चुनाव आयोग स्पष्ट कर चुका है कि टीएमसी के नेता बीएलओ को डरा धमका रहे हैं ताकि अवैध बांग्लादेशियों के नाम वोटर लिस्ट में न हटे। प्रियंका चतुर्वेदी जी, क्या आप इस गुंडागर्दी और घुसपैठियों को लोकतंत्र कह रही है? क्या राज्यसभा की एक सीट के लिए आप देश की सुरक्षा से समझौता करने वालों के साथ खड़ी होगी? सच्चाई यह है कि प्रियंका चतुर्वेदी की यह बेचैनी सिद्धांतों के लिए नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बचाने के लिए है। राहुल गांधी से लेकर उद्धव ठाकरे तक और अब ममता बनर्जी तक यह सफर वफादारी का नहीं बल्कि अवसरवादिता का है। भारत की जनता आज जागरूक है, उसे पता है कि कौन देश के लिए बोल रहा है और कौन अपनी कुर्सी के लिए। प्रियंका जी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या प्रियंका चतुर्वेदी का नाम ममता बनर्जी के खेमे में जाना उनकी राजनीतिक आत्महत्या है? क्या एक नेता को इतनी बार पाला बदलना शोभा देता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो राजनीति की इन बारीकियों को समझना चाहते हैं। ऐसे ही बेबाक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।